अस्सलामुअलैकुम। एक होती है कंजुगेशन और एक होता है हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। कंजुगेशन के मतलब या रेजोनेंस के मतलब मैं एक पूरा लेक्चर दे चुका हूँ। अब ये हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस ये क्या होता है? देखिए मसलन यहाँ पर ये एक कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड नज़र आ रहा है वो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड आप लोगों को पता है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 1.54 आंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉन्ड डिस्टेंस हम देखते हैं ये 1.54 से कम होती है। तो सवाल पैदा होता है कि ये क्यों, यानी इसकी लेंथ जो है ये डबल बॉन्ड की तरफ जा रही होती है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए यहाँ पर एक चांस पॉसिबल है कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इसी कार्बन के डायरेक्शन में ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और कार्बन इनके दरमियान बॉन्ड जो है कार्बन की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये नेगेटिव ये आपस में डबल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कार्बन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन इस पर पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए। तो डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ये आपको सिंगल बॉन्ड की नहीं मिलेगी बल्कि कहीं और जगह पे मिलेगी, यानी डबल बॉन्ड की तरफ नज़दीक होगी। और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व भी किया गया है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं ये इनकी ब्रेकेज जो है ये पॉसिबल है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हैं हमारे पास, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इतना मजबूत नहीं होता तो ये आसानी के साथ ब्रेक हो सकता है। एक और मिसाल ले लें, यहाँ पर ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है ये इसी मिथाइल ग्रुप की वजह से स्टेबल होता है। एक तो ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से इनको स्टेबिलिटी मिलती है, बल्कि एक और वजह कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये कार्बन की तरफ ब्रेक होके यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर आपके साथ हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी हमें सिंगल बॉन्ड की नहीं मिल रही होती बल्कि कहीं और जगह होती है, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड करेक्टर्स पाए जा सकते हैं। एक और मिसाल ले लें, यहाँ पर बोरान के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड इसी डायरेक्शन में ऑक्सीजन की तरफ आ सकता है और ये बोरान की तरफ। तो हमारे पास ये पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा, बॉन्ड चूँकि इधर आ गया डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव आपस में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी आपके साथ किसी और जगह इसकी लेंथ मिलेगी, सिंगल बॉन्ड की नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस हैं। तो इन सब में अगर हम देखें हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो हैं ये ब्रेक हो रहा है, यानी नो बॉन्ड है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पर बॉन्ड नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए बोरान और साथ साथ हाइड्रोजन, इनके दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं है, मतलब बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, या हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर कंजुगेशन जो है ये तकरीबन 10% हम काउंट करते हैं, यानी कंजुगेशन के मुकाबले में ये 10% तस्वर किया जाता है, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि मजबूत बॉन्ड होता है पाई के मुकाबले में, तो इसके ब्रेकेज के चांसेस हमारे पास कम हैं। लेकिन कंजुगेशन जो है इसके मुताबिक ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड की ब्रेकेज जो है ये आसानी के साथ हो सकती है, न कि सिग्मा बॉन्ड की। तो इसी वजह से हम इसको 10% काउंट करते हैं। एक टेट्रामेरिज्म होता है। टेट्रामेरिज्म मसलन यहाँ पर ये कीटोन है हमारे पास, तो ये बॉन्ड फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो गया, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन की तरफ आ गया, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इनोल, और ये कीटो फार्म है, मतलब कीटोनिक फार्म। देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन मैंने इस तरह नहीं लिखा कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर लिखूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है वहाँ पर लिखा है या यहाँ पर ये मौजूद है, बल्कि हाइड्रोजन को शिफ्ट किया। आप इस तरह नहीं कर सकते कि हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस में इसी हाइड्रोजन को आप यहाँ पर लगाएं, इसको आप CH3 में कन्वर्ट कर लें। लेकिन यहाँ पर ये प्रोटॉन की कन्वर्जन, प्रोटॉन की डिस्प्लेसमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ गया। क्यों? ये टेट्रामेरिज्म है, मतलब ये एक्चुअल सेंस में ये प्रोसेस होती हैं।
एक्चुअली ये कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करता है और एक्चुअली ये कंपाउंड जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है, बल्कि जो रेजोनेंस होता है या हाइपर कंजुगेशन, इसमें रियली ये प्रोसेस नहीं होती, बल्कि ये हम इसकी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं होता कि वाकई बॉन्ड इधर को ब्रेक होता है और अगर वाकई बॉन्ड ब्रेक होता तो प्रोटॉन की ट्रांसफ़र हम यहाँ से वहाँ तक करा देते, लेकिन इस तरह होता नहीं है। ये एक्चुअली हमारे पास ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता और ये कंपाउंड इसी तरह बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो है यानी अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, या ये वाला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करते तो ये प्रोटॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये मेन डिफरेंस है हाइपर कंजुगेशन और टाटामेरिज्म में, कि टाटामेरिज्म में एक्चुअल प्रोटॉन डोनेशन होती है, एक्चुअल प्रोटॉन ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि नो बॉन्ड रेजोनेंस में प्रोटॉन एक्चुअली ट्रांसफ़र नहीं होता। जिस जगह पर वो पहले से मौजूद होता है उसी जगह पर आपने लिखना होगा। यानी यहाँ पर मौजूद था तो उसी जगह पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मौजूद था उसी जगह पर मैंने लिखा है, और साथ साथ यहाँ भी। लेकिन टाटामेरिज्म में आपने प्रोटॉन की ट्रांसफ़र करनी होती है, जबकि हाइपर कंजुगेशन में ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन नहीं होती। तो ये मेन डिफरेंस होता है टाटामेरिज्म और हाइपर कंजुगेशन में।